मैं समझता हूँ कि जब ऐसा कुछ माहौल हो कि लोगों के सेंटिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे सेंसिटिव इशू ये बन जाता है। तो अ, ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि लोगों को तकलीफ हो। वहां पर हिंदुओं को मार रहे हैं, तो ये हमारा देश जो है उसके लिए थोड़ा दुखी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे समय पे बाइकआउट करना चाहिए देश को। देश के जितने भी वहाँ के प्लेयर्स हैं उनको अपने साथ न लीजिए। और ऐसा थोड़ी कि ये परमानेंट हो गया। आगे चल के संबंध सुधर भी जाते हैं, जब सुधर जाएंगे तो ले लीजिएगा, अभी ना लीजिए। और मुझे तो पता लगा कि शायद फैसला हो भी गया है कि अ, नहीं ली जाएगा प्लेयर वहां का। तो अगर ऐसा फैसला है तो मैं इस फैसले को बहुत इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बहुत से लोगों को दुखी कर रहा था कि वहां के प्लेयर को लिया गया है। अक्सर कहा जाता है कि मतलब आप एक सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स डिसीजन को और रिलीजन या पॉलिटिक्स को जोड़ना सही है? देखिए, इन चीजों को कभी भी जोड़ा नहीं गया है, लेकिन जब देश के संबंध खराब हो गए तो फिर कैसे जोड़ सकते हैं। उस समय तो सारी चीजें ही बाइकआउट हो जाती है ना। ऐसे टाइम पे बिजनेस भी बंद हो जाते हैं, ऐसे टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाता है। तो फिर हमें एक कलाकार को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि भाई हम भी अब नहीं, जैसे हम आजकल पाकिस्तानी किसी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म नहीं करते हैं। पहले हम बहुत किया करते थे, गुलाम अली साहब के साथ, मेहदी हसन साहब के साथ हमने बहुत कॉन्सर्ट किए। लेकिन जब से संबंध ठीक नहीं है देश के, तो हमारा मन नहीं होता, तो हमने वहां के किसी भी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना बंद कर दिया। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डिसीजन से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं। आपके हिसाब से पब्लिक फिगर को सेंटिमेंट और प्रोफेशनलिज्म कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? ये बैलेंस बनाना ही तो मेन बात होती है कि जब ऐसा संबंध हो, कुछ इस तरह की चीजें हों जो देश में लोगों को दुखी कर रही हैं, तो उस वक्त कोई इस तरह का कदम ना उठाइए कि वहां के लोगों को हम अपनी टीम में ले रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि दूर रहिए थोड़े समय के लिए। आईपीएल एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, फॉरेन प्लेयर्स हमेशा जहां फॉरेन प्लेयर्स हमेशा से खेलते हैं, क्या इस कंट्रोवर्सी से आईपीएल की ओरिजिनल स्पिरिट पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेरी इशू है, इसको आप परमानेंट मत समझिए। थोड़े समय में ही बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे और उनको समझ में आएगा कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है। आप अपने करियर में हमेशा यूनिटी और हार्मनी की बात करते रहे, तो इस पूरे मुद्दे पर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को पहला मैसेज ये है कि आप हमेशा अपने देश को सबसे ऊंचा समझिए। हम अपने देश के लिए ही सब कर रहे हैं। हम अपने देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहे, उसके लिए ये छोटी मोटी चीजें जो हैं वो न की जाएं, और थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया के दौर में रिएक्शन ज्यादा इमोशनल हो गए हैं बनस्पत पूरी बात समझे? सोशल मीडिया के टाइम पर हुआ यह है कि हर व्यक्ति अपने न्यूज़पेपर का एडिटर बन गया है। उसको किसी से कुछ पूछना नहीं है, वो जो चाहता है वो खबर छाप देता है, क्योंकि वो चीफ एडिटर है अपने अखबार का। तो जो मर्जी छाप देते हैं, लेकिन उसका असर अच्छा नहीं होता है। ऐसा कुछ भी न लिखिए जो लोगों को तकलीफ देता हो। बट शाहरुख खान की पेट्रियटिज्म की बात है तो आपको भी शंका होती है कभी कभार क्योंकि वो थिएटर भी डिक्लेयर कर नहीं नहीं, ऐसा ऐसे मुझे कोई शंका नहीं होती है। वो हमारे देश के हैं, हमारे देश को प्यार करते हैं, हमारे देश की इज्जत करते हैं, और पूरी तरह से वो देशभक्त हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब गलत हो जाती हैं तो इनको संभाल लेना चाहिए। आपको लगता है शुरू से अगर ये सब ये पहले से संभाल लिया तो ये सब इतना बढ़ेगा? हाँ, पहले से ही संभाल लेना चाहिए था। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आता तो ये कंट्रोवर्सी होती नहीं। लास्टली आप आम जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
क्या मैसेज? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शाहरुख खान जी ने जो फैसला लिया था अब वो नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आगे इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा जो लोगों के दिल को चोट पहुंचाता हो।